हेलो गाइस, आज हम कवर करेंगे आरआरबी ग्रुप डी स्टैटिक जीके क्वेश्चन आंसर, जो कि आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। उसको आज हम कवर करेंगे। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चलिए देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत की अंतरिम सरकार 1946 के संदर्भ में वित्त मंत्रालय का कार्यभार निम्नलिखित में से किसने संभाला था? तो चार ऑप्शन दिए गए हैं, लियाकत अली खान, जोगेंद्र नाथ मंडल, जगजीवन राम, जॉन मथाई। तो आप मेरा राइट आंसर हो जाएगा लियाकत अली खान। भारत की अंतिम सरकार 1946 के संदर्भ में लियाकत अली खान वित्त का विभाग संभाल रहे थे। ठीक है। अंतिम सरकार का नेतृत्व कौन कर रहे थे? जवाहरलाल नेहरू। ये क्वेश्चन आएगा तो क्या लिखना है? अंतिम सरकार का नेतृत्व कौन कर रहे थे? जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा 9 दिसंबर 1946 को अपना अधिवेशन शुरू किया। ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन थे? इसके अध्यक्ष चुने गए थे। जवाहरलाल नेहरू उपराष्ट्रपति और विदेश मामलों और राष्ट्रमंडल संबंधों के प्रभारी थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह सूचना और प्रसारण मंत्री थे। इससे 4-5 क्वेश्चन बनते हैं, इसको आप रट लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से एक गलत है, बाकी 3 सही है। आपको गलत वाला युग्म चूज करना है। तो मेरा पहला है रायगढ़ का किला, ये महाराष्ट्र में, ये मेरा राइट है। जूनागढ़ का किला कर्नाटक, ये मेरा गलत है। जूनागढ़ का किला कहाँ है? राजस्थान के बीकानेर में, तो ये मेरा बी ऑप्शन हो जाएगा। मेहर का किला राजस्थान में है, सही है। असरगढ़ का किला मध्य प्रदेश में, ये भी सही है। तो मेरा ऑप्शन बी हो जाएगा। जूनागढ़ किला भारत के राजस्थान के बीकानेर शहर में स्थित एक किला है। जूनागढ़ किले को मूल रूप से 20वीं शताब्दी तक चिंतामणि महल के नाम से कहा जाता था। जूनागढ़ किले को मूल रूप से 20वीं शताब्दी तक चिंतामणि महल के नाम से कहा जाता था, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाली जगह दिया गया है। पश्चिमी उड़ीसा का एक पर्व है जिसमें खादान की पूजा की जाती है, मतलब अन्न की पूजा की जाती है। तो 4 ऑप्शन दिए गए, सोनम लसोर, नुआखाई, पोंगल, ओनम। तो राइट हो जाएगा आपका नुआखाई। नुआखाई पश्चिम उड़ीसा में खादान की पूजा के लिए एक त्योहार है। मौसम की नई फसल का स्वागत करने के लिए उड़ीसा में नुआखाई जुहार मनाया जाता है। त्योहार को नुआखाई पर्व या नुकाही भेंट-घाट भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अपनी बाजार नियंत्रण नीति के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है? बहुत इजी क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन दिए गए, अलाउद्दीन खिलजी, नसरुद्दीन महमूद, रजिया सुल्तान, इल्तुमिश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण नीति की शुरुआत की। वह जलालुद्दीन खिलजी के भतीजे और दामाद थे। अलाउद्दीन खिलजी ने उनकी हत्या कर दी और 1296 में सिंहासन का उत्तराधिकारी बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताप्ती नदी निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रभावित नहीं होती है? 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से किस राज्य से प्रभावित नहीं होती है वो देखना। ठीक है। तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान है, गुजरात है। इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान से प्रभावित नहीं होती है। ताप्ती पश्चिमी भारत की प्रसिद्ध नदी है। यह मध्य प्रदेश राज्य के बैतूल जिले के मुल्ताई से निकल के सतपुड़ा पर्वत श्रृंग के मध्य से पश्चिमी की ओर बहती हुई महाराष्ट्र के खानदेश के पठार एवं सूरत के मैदान को पार करती है और गुजरात के स्थित खंबात की खाड़ी अरब सागर में गिरती है। नदी, देखिए ये इम्पोर्टेंट है, नदी का उद्गम स्थल मुल्ताई है। ये याद रखना, नदी का उद्गम स्थल मुल्ताई है। ये भारत की उन मुख्य नदियों में से है जो पूर्व से पश्चिम तरफ बहती है। अन्य 2 हैं, नर्मदा नदी और माही नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवा में गर्म किए जाने वाले सिंदूर डैश के ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। तो 4 ऑप्शन दिए गए, कैडमियम, एंटीमनी, कॉपर, मरकरी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मरकरी। सिंदूर मरकरी, पारा और सल्फर के मिश्रण से बनता है। सिंदूर या सिनाबार पाउडर आमतौर पर नारंगी लाल रंग का होता है। सिंदूर में लेड ऑक्साइड, सिंथेटिक डाई और मरकरी सल्फेट होता है। इसमें पाउडर के रूप में लाल कच्चा शीशा होता है। सिंदूर हल्दी, चूना और मरकरी से बनाया जाता है। मरकरी शरीर के तापमान को कम रखता है, मन को शांत और तनाव को भी कम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइफ ऑफ पाई नामक उपन्यास की लेखिका निम्नलिखित में से कौन है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, किरण देसाई, अन्ना बंस, अरविंद अडिगा,
यान मार्टेल। तो राइट आंसर हो जाएगा यान मार्टेल। लाइफ ऑफ पाई यान मार्टेल द्वारा लिखी गई कनाडा की एक काल्पनिक साहसिक उपन्यास है। यह उपन्यास 2001 में प्रकाशित हुआ था। यह उपन्यास एक लड़के के बारे में है जिसने प्रशांत महासागर में एक जहाज की तबाही के बाद एक लाइफ बोट पर रिचर्ड पार्कर नाम के एक बंगाल टाइगर के साथ 227 दिन बिताए। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान में एक प्रस्तावना 1995 अनुच्छेद और डैश अनुसूचियाँ थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें कहा गया 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान में एक प्रस्तावना 395 अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियाँ थी। तो राइट आंसर हो जाएगा 8 अनुसूचियाँ थी। 26 नवंबर 1949 को भारत संविधान बनकर तैयार हुआ। उसी दिन इसे अंगीकृत अधिनियमित आत्मप्रयुक्त किया गया। 26 जनवरी का ऐतिहासिक महत्व होने के कारण इसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। भारतीय संविधान लागू हुआ उसमें भारत संविधान में 395 अनुच्छेद और अनुसूचियाँ और 22 भाग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुटबॉल खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो अंतर्राष्ट्रीय खेल स्पर्धाओं में डैश देश के लिए खेलते हैं, मतलब किस देश के लिए खेलते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ये पुर्तगाल के लिए खेलते हैं। किसके लिए? पुर्तगाल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय हिमनद ग्लेशियर है? हिमनद ग्लेशियर है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पिंडारी। पिंडारी हिमानी भारत के एक उत्तराखंड राज्य में स्थित एक हिमानी है। यह कुमाऊं हिमालय में नंदा देवी शिखर के पास स्थित है। पिंडार नदी इसके चरणों में आरंभ होती है और अलकनंदा नदी की एक मुख्य सहायक नदी है। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे।